बच्चों, ये जो टॉपिक है, सबसे पहले ये समझें हम कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। चूँकि आज का जो टॉपिक है वो है विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। किसी सेल का क्या निकालना है? आंतरिक प्रतिरोध। तो अपन विभव मापी पे तो बाद में आते हैं, पहले अपन ये समझते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, किसी सेल, इंक डाल दो उसमें जो पेन दिया है, किसी सेल के विद्युत अपघट्य के द्वारा जो सेल के अंदर धन आयनों और ऋण आयनों को संबंधित इलेक्ट्रोड तक जाने में रुकावट उत्पन्न होती है, उसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इस सेल की विद्युत वाहक बल का मान ई है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इस स्मॉल आर की हमें गणना करना है। तो हमने क्या किया, इस सेल से एक बाह्य प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध का मान है कैपिटल आर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, दिख रहा है समांतर में। तो इस प्रतिरोध ने कुल वोल्टेज मतलब विद्युत वाहक बल में से कुछ विभवांतर ले लिया। 10 वोल्ट की थी तो इसने 1 वोल्ट ले लिया, तो इसके सिरों पर विभवांतर भी उत्पन्न हो गया। दोनों श्रेणी क्रम में, तो जितनी धारा बैटरी देगी उतनी धारा किस तक पहुंचेगी? तार तक। तो अपन ने लिख दिया स्मॉल आर के अनुदिश धारा बराबर कैपिटल आर की अनुदिश धारा। यस और नो? धारा का सूत्र होता है वोल्टेज मतलब विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। तो स्मॉल आर का वोल्टेज कितना है? ई। प्रतिरोध कितना होगा? ये भी होगा और ये भी होगा, तो हो गया आर प्लस आर श्रेणी क्रम में लगने के कारण। कैपिटल आर की धारा बराबर वोल्टेज बटे प्रतिरोध, तो भी अपॉन आर। इसको सॉल्व किया, क्रॉस गुणन किया। क्रॉस गुणन करने के बाद अपने पास स्मॉल सॉल्व करने के बाद स्मॉल आर का मान आया, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। ई उस सेल का विद्युत वाहक बल, वी कैपिटल आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो यदि हमें विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो हमारे पास ई भी होना चाहिए और वी भी होना चाहिए। तो ये बात तो मैंने समझा दी आप लोगों को आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। अब इसी आंतरिक प्रतिरोध का मान हमें ऐसे नहीं निकालना, हमें तो जिस उपकरण से निकालना है उस उपकरण का नाम क्या है? विभव मापी। तो सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। सबसे पहले मैंने विभव मापी का तार ले लिया जिसकी लंबाई L है, जिसकी प्रभावपणता रो है। प्राथमिक परिपथ में वो बैटरी लगी है जिसका विद्युत वाहक बल मुझे पहले से ज्ञात है, जो मैंने VDS ले लिया है इस बार। कुंजी लगी है, उसका नाम K1, और नियंत्रक प्रतिरोध लगा है, उसका नाम RH ले लिया। द्वितीयक परिपथ में वो बैटरी लगी है E, जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, जो K2 कुंजी से जुड़ी हुई है। ठीक ऐसे ही इस आंतरिक प्रतिरोध से हमने एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, आप वीडियो में देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर दबाएं, कमेंट लिखें, शेयर जरूर करें वीडियो को। और कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है जिसके सिरों पर विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है। और कुंजी यहाँ पे कौन सी लगी है? लेकिन सारा खेल धारा मापी से होता है, इसलिए आपने इसको एक काय से जोड़ दिया। और धारा मापी का दूसरा सिरा जॉकी के रूप में श्वसन छोड़ देते हैं। सबसे पहले K1 कुंजी को दबाते हैं, तो कौन सी वाली बैटरी परिपथ में जाती है? ज्ञात वाली VDS। तो विभव प्रवणता का सूत्र होता है रो बराबर VDS अपॉन L। तो ज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल हो गया, ये आ गया ज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल। अब हम उसमें इंक नहीं डाली, खोल के छोड़ दिया। बंद तो करो उसको, सब बंद हो जाएगा पेन। देखिए बात समझ में आती है।
सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। अब हमने क्या किया, K2 कुंजी को दबाया, कौन परिपथ में आ गई, धारा जॉकी को कहाँ ले गए, धारामापी में विक्षेप का मान, फिर जॉकी को कहाँ ले गए, धारामापी में विक्षेप का मान, किसके लिए, एक बिंदु B1 ऐसा मिला L1 दूरी पर जहाँ धारामापी में विक्षेप का मान 0, बस वही हो गया हमारा संतुलनकारी बिंदु। तो E के लिए जब प्रयोग किया तो संतुलनकारी बिंदु किस पर, B1 पर अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी का सिद्धांत कहता है V डैश बराबर रो इंटू एल, एल की जगह कौन आया, समीकरण नंबर 1। अब K2 को ओपन किया, K3 को दबाया, कौन परिपथ में आ गई, और R पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, V। तो जॉकी को कहाँ ले गए, किसके लिए, फिर कहाँ ले गए, A पर कैसा मान आया, C पर कैसा मान आया, एक बिंदु B2 ऐसा मिला जहाँ कितनी दूरी पर, जहाँ धारामापी में विक्षेप का मान, ठीक है। इसी प्रकार अपन ने कह दिया B2 बिंदु पर अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात विद्युत वाहक बल के बराबर, और इसके लिए अज्ञात है B और ज्ञात है B डैश, और B डैश का मान कितना था, रो एल, लेकिन संतुलनकारी लंबाई कितनी है, ये V का मान आ गया। अब कौन सा सूत्र लगा दें, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, स्मॉल r इक्वल टू E अपॉन V माइनस, E का मान कितना आया है, रो L1, V का मान कितना आया है, रो से रो, आंसर L1 अपॉन L2 माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। प्रेक्षण सारणी में खाली छोड़ दीजिए L1 L2 के लिए, सावधानियां वही की वही। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, धन्यवाद। सुनो सुनो।